हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज पद्मनी एकादशी का पावन अवसर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कोई भी वस्तु ज़्यादा कीमती हो जाती है अगर दुर्लभ हो। बाकी एकादशियाँ जो हैं वो हर साल आती हैं, लेकिन दो ऐसी एकादशियाँ हैं जो 3 साल में एक बार आती हैं। वो दो एकादशियाँ जो कि पुरुषोत्तम मास में आती हैं वो है पद्मनी एकादशी और परम एकादशी। पहली बात है कि पुरुषोत्तम मास ही भगवान से अभिन्न है। भगवान ने पूरी शक्तियाँ निवेशित कर रखी हैं और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास तो है ही पावन, लेकिन पुरुषोत्तम मास में आने वाली ये जो दो एकादशियाँ हैं, जो शुक्ल पक्ष में पद्मनी एकादशी और कृष्ण पक्ष में परम एकादशी है, इन दोनों का पालन तो बहुत ही अद्भुत है, फल देने वाला है। तो अगर हम पद्मनी एकादशी की बात करें तो पद्मनी एकादशी के आपको उसका इतिहास बता देता हूँ और फिर एक वीडियो अलग बनाऊँगा, कुछ प्रश्न छोड़ के जाऊँगा और उन प्रश्नों का उत्तर अलग वीडियो में दूँगा कि उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ आगे जाके और हमें किन चीज़ों से सावधान रहने की आवश्यकता है। तो एक बार पुलत्स्य ऋषि जा रहे थे, तो रास्ते में पुलत्स्य ऋषि को जो है नारद जी मिले। नारद जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने बोला, अरे वो रावण नहीं है 10 सिर वाला, 10 ग्रीव रावण, उसको कार्तवीर अर्जुन ने पकड़ लिया था, तो उसको छुड़वा के आ रहा हूँ मैं। तो कहा, ये मतलब रावण को जिसने मतलब जो किसी से हार ही नहीं सकता, उसको कार्तवीर अर्जुन ने हरा दिया। ये क्या हो रहा है, कैसे हो गया, उसके पास इतनी शक्तियाँ कहाँ से आई? ये कार्तवीर अर्जुन के बारे में आपको बता दूं कि जब अर्जुन, जो पांडवों वाला अर्जुन है, जब उसका जन्म हुआ था तो उसके बारे में कहा गया था, उसकी उपमा दी गई थी कि जो अर्जुन है ये कार्तवीर्य जितना जो है बलशाली पराक्रमी होगा, इतना महान है, इतना पराक्रमी था कार्तवीर अर्जुन। इसके पिता का नाम भी कार्तवीर था। सो कार्तवीर, इसकी 1000 इसकी रानियां थी, लेकिन संतान कोई नहीं थी। बड़ा परेशान था। आखिर में इसने अपने मंत्रियों को अपना राज्य दिया और वहाँ से निकल गया कि मैं जाकर पहाड़ों पर जाके तपस्या करूँगा, भगवान विष्णु को, गदाधर भगवान को प्रसन्न करूँगा। तो जब वो जा रहा था ऋषि का वेश धारण करके, तो उसकी एक पत्नी थी, इक्ष्वाकु वंश की पद्मावती, राजा हरिश्चंद्र की पुत्री। तो वो भी उसके साथ में साध्वी वेश में उसके साथ गई और उसको असिस्ट कर रही थी। जो राजा कार्तवीर है, उसने 10,000 साल तक उसने भगवान गदाधर की तपस्या की, प्रसन्न ही नहीं हुआ। बिल्कुल दिमाग उसका खराब हो गया कार्तवीर का। शरीर में सिर्फ हड्डियां और चमड़ी और सब खत्म हो गया। तो पद्मिनी ने देखा अपने पति की इस हालत को, परेशान हो गई। तो वो पास ही में कर्दम मुनि की जो पुत्री है अनुसुया, वो वहाँ पर रह रही थी। तो गई, जाके प्रणाम किया। प्रणाम करने से बोला कि आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तो अनुसुईया ने बोला, क्या प्रॉब्लम है? उसने बोला, ऐसे 10,000 साल हो गए, बिल्कुल सारा शरीर ही ख़त्म हो गया, तो कैसे भगवान कृष्ण को प्रसन्न करें हम, गदाधर भगवान को कैसे प्रसन्न करें, आप प्लीज़ मदद कीजिए। तो उस समय अनुसुईया ने पद्मावती को बोला कि देखो, पुरुषोत्तम मास आने वाला है, पुरुषोत्तम मास में 2 एकादशियाँ आती हैं, पद्मनी और परम एकादशी। इसका पालन करोगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पद्मिनी ने पालन किया और पालन करते भगवान प्रसन्न हो गए, आ गए सामने। भगवान ने बोला, भाई क्या हो गया, क्या चाहते हो? तुमने मुझे संतुष्ट कर दिया। एकादशी करते ही 10,000 साल की तपस्या एक तरफ है और पद्मनी एकादशी, परम एकादशी का पालन एक तरफ है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, क्या चाहते हो? उसने बोला, ऐसे मेरे पति परेशान है संतान के लिए, आप प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। तो भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाएगा, चलो तुम्हारे पति से भी मिल लेता हूँ। तो भगवान कृष्ण गए और कार्तवीर से मिले।
तो कार्तवीर्य को कहा भाई ठीक है, अब सब मैं प्रसन्न हो गया हूँ, चलो तुम बताओ क्या चाहते हो, मुझे पुत्र दे दीजिए, और ऐसा पुत्र दे दीजिए कि देवता, दानव, असुर, राक्षस, सांप, कोई भी उसको हरा नहीं पाए, बस एक भगवान आप ही हरा पाओ। तथास्तु, भगवान चले गए। पहले जैसा सुंदर शरीर हो गया दोनों का, तपस्या से खराब हो गया था, भगवान के दर्शन हुए, पहले जैसा हो गया, वापस आए अपने राज्य में। तो पद्मावती गर्भवती हुई, उसने कार्तवीर्य को जन्म दिया। सहस्त्र बाहु, 1000 भुजाएं थी उसकी, और जैसा मैंने आपको बताया बहुत ही बलशाली था, लेकिन उसके कुछ घातक परिणाम भी हुए। वो क्या घातक परिणाम हुए आपको उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि पद्मावती ने, जो पद्मिनी ने, वो एकादशी का पालन किया उसने। तो एकादशी का पालन करने से तो भगवान प्रसन्न हुए, लेकिन प्रसन्नता के पीछे एक और कारण था। क्या कारण था? भगवान कृष्ण ने स्वयं बताया पद्मिनी को कि क्योंकि तुमने अनुसूया, जो कि मेरी शुद्ध भक्त है, उसके कहने पे तुमने इस एकादशी का पालन किया था, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इसका मतलब यह है कि हमें भगवान की भक्ति में तो जुड़ना ही है, भगवान की सेवा करनी है, लेकिन एक गुरु के, एक वरिष्ठ शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में। शुद्ध भक्त का कहाँ मानेंगे तो हमारा साधारण कार्य भी उत्तम भक्ति बन जाएगा। ये हमें इस प्रसंग से हमें पता चलता है। इसको यहीं पर विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।